बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अहम केस की समाअत जारी है। समाअत में वक्फ़ा हुआ है। वक्फ़ा से पहले जो समाअत का अहवाल है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत अहम पेशरफ सामने आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं उनके जो दलाइल थे वो आज मुकम्मल हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जो मज़ीद जो मुख्तलिफ इसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की भी दरख्वास्त है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की भी दरख्वास्त है, मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं जिसके ऊपर मौजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समाअत कर रही है। जो तो मामला है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुतफरक दरख्वास्तों का है, वो तो जब जवाबी दलाइल शुरू होंगे तो उस वक्त अदालत उनको टेकअप करेगी। अभी तक अदालत ने उनको टेकअप नहीं किया। लेकिन जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों की हद तक इलेक्शन कमीशन के वकला के दलाइल का, वो आज मुकम्मल हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने जब दलाइल शुरू किए, सिकंदर बशीर महमद ने, तो 13 रुकनी बेंच था, उसमें इंटर पार्टी इंतखाबात का भी जिक्र हो गया। और इंटर पार्टी इंतखाबात के हवाले से ये बात सामने आई कि चूँकि बार बार जहाँ से भी बात इधर उधर से खींच के लाएंगे तो बात इंटर पार्टी इंतखाबात पे और बल्ले के निशान पे जा पहुँचती है। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने यह फरमाया कि इलेक्शन कमीशन अपना केस खुद बनाए, हमारे 13 जनवरी के फ़ैसले के ऊपर ना जो है वो सारा मलबा डाला जाए या इस तरह का। साथ जो एक बात की गई है काजी फैसल साहब की जानिब से कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार मौका दिया गया, इन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए। चूँकि इंतखाबात नहीं करवाए तो इस वजह से अगर कोई प्लेयर खेलते ही नहीं है तो फिर उसको वो अच्छा खेले बुरा खेले वो तो बात की बात है, खेले ही नहीं। तो ये मैं आपको पहले भी बात बता चुका हूँ कि शायद कहीं ना कहीं मोअज़्ज़ज़ अदालत और काजी फैसल साहब ने हालांकि फ़ैसला भी दिया है, तो शायद कहीं उनको PTI वकला समझा नहीं पाए कि ये जो इंटर पार्टी इंतखाबात हैं ना होने का स्टांस तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने ना अपने 22 दिसंबर के फ़ैसले में लिखा, ना पेशावर हाई कोर्ट में ये स्टांस लिया, ना 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में लिया। उनका ये था बेसिकली जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंटर पार्टी इंतखाबात का वक्त दिया गया तो PTI अब तक 3 इंटर पार्टी इंतखाबात करवा चुकी है। 2 को, पहला था इमरान खान चेयरमैन बने, उसको कलअदम करार दिया। दूसरा था जिसमें गौहर अली खान चेयरमैन बने 13 जनवरी को, वो कलअदम हो गया। और अब तीसरा करवाया जो अभी तक ज़ेर इल्तवा है। हाई कोर्ट में भी उसके ऊपर, लाहौर हाई कोर्ट में भी दरखास्तें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात करवा चुकी है, लेकिन बार बार जब ये कहा जाता है कि वो खेले ही नहीं है तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने इसकी वजाहत की। मुनीब अख्तर साहब ने कहा देखें जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इंतखाबात करवाए हैं। इंतखाबात करवाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो इंतखाबात दुरुस्त करवाए या गलत करवाए, कानूनी करवाए या गैर कानूनी करवाए। चूँकि PTI कहती है इंतखाबात दुरुस्त हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है दुरुस्त नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला अपहेल्ड कर दिया। तो अब आपका जो 22 दिसंबर का फ़ैसला है वो अपहेल्ड हो गया। 22 दिसंबर को आपने फ़ैसला दिया, पेशावर हाई कोर्ट ने आपका फ़ैसला पहले मुअत्तल किया। इस दौरान नॉमिनेशन पेपर्स और सारी जो सिलसिला है वो जारी रहा। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने आपका फ़ैसला कलअदम करार दे के ये करार दे दिया कि PTI की तरह इंटर पार्टी इंतखाबात दुरुस्त थे। उसके बाद मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आपके फ़ैसले को दुरुस्त करार दे दिया। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके दौरान ये हुआ। तो मुनीब अख्तर साहब ने बाकायदा तौर पर इसकी एक्सप्लेनेशन की। आयशा मलिक साहबा ने कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उनकी जानिब से एक दलील दी गई है और एक CM फ़ाइल की गई है कि आपने 2019 में कोई इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं, आपने 2019 में वो जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था, जो बाप पार्टी है, आपने उनको मखसूस नशिस्तें दी और उनकी बाद में मखसूस नशिस्तों की लिस्ट को भी तस्लीम किया। ये क्या मामला है? उस पर उन्होंने कहा जी कि वो एक अलग मामला था, फाटा का मामला था और आइनी एक तरमीम आ गई थी, उसके बाद हमने ये किया। तो अब जो हमारा स्टांस है, तो जस्ट ऐसे आयशा मलिक साहब ने कहा देखें, अब आप एक आइनी इदारा हैं, आइनी इदारा कैसे अपने स्टांस बदल सकते? 2019 में आप कुछ कहते थे, 2024 में आप कुछ कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तब मखसूस नशिस्तें आपने दे दी, अब आप मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहे। तो ये पिक एंड चूज़, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उस पर आयशा मलिक साहब ने कहा अच्छा ये बताएं कि जब ये आप PTI से आप ले रहे थे इंटर पार्टी इंतखाबात और बल्ले का निशान, तो क्या आपने कोई अपना इजलास किया था इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए कि पहला 2019 में आपका ये स्टांस था और अब आपका स्टांस किन कानूनी ग्राउंड्स पर तब्दील हो रहा है? उन्होंने कहा जी हमने तो 22 दिसंबर को फ़ैसला दिया है। तो वो 22 दिसंबर को फ़ैसला, तो वो जो इतराज़ करने वाले थे, ऑब्जेक्शन पिटिशन जिन्होंने इंटर पार्टी इंतखाबात पर दायर की थी, उनका फ़ैसला आया
इलेक्शन कमीशन का अपना स्टांस क्या है? उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन का यही मानना है कि ये मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं है। पहला हमारा ये स्टांस है कि ये जिस सियासी जमात ने इन इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और एक सीट नहीं सिक्योर की, तो वो सियासी जमात एलिजिबल नहीं है। उस पर फिर जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बड़ी प्यारी बात की। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, अच्छा इतने में जो डायरेक्टर जनरल लॉ हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने वजाहत की कि जो बाप पार्टी थी उसने कौमी असम्बली में भी हिस्सा लिया था इंतखाबात में और बलूचिस्तान असम्बली में भी हिस्सा लिया था। तो इस वजह से मंदोखेल साहब ने कहा आपका कहने का मकसद ये है कि चूँकि उन्होंने इंतखाबात में तो हिस्सा लिया था इस वजह से वो एलिजिबल हो गए। मुनीब अख्तर साहब ने कहा नहीं 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 नहीं, आप ये बात याद रखें कि जो जनरल इलेक्शन है वो हर सूबे का सेपरेट इलेक्शन होता है, वो कोई जॉइंट सेशन नहीं है, जॉइंट कोई इलेक्शन नहीं होता। जो हमारा कंसेप्ट है फेडरेशन का, उसमें फेडरेशन का अलग होता है, हर सूबे का अलग अलग सेपरेट इंडिपेंडेंट इलेक्शन होता है। अगर आप किसी को खैबर पख्तूनख्वा की सीटें 2019 में दे रहे हैं, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ही नहीं लड़ा, तो इसका मतलब यह है कि आपका ये जो स्टांस है ये दुरुस्त नहीं है। आप माजी में एक सूबाई इलेक्शन में सूबाई इलेक्शन कंटेस्ट न करने वाले, सूबे में कंटेस्ट न करने वाली सियासी जमात जिसने मखसूस नशिस्तें भी उसकी लिस्ट भी नहीं दी थी, आपने 2019 में उनके 3 आज़ाद उम्मीदवारों को उनको आपने 3 मखसूस नशिस्तें दी। तो अब आपका जो स्टांस है आप इसको मिक्स न करें कि उन्होंने बलूचिस्तान में इलेक्शन में हिस्सा लिया, उन्होंने नेशनल असम्बली में लिया, इसको आप मिक्स न करें। तो ये इस चैप्टर को क्लोज कर दिया मुनीब अख्तर साहब ने, बहुत खूबसूरत आईनी दलील दी। उन्होंने कहा सेपरेट इलेक्शन होता है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन होता है। खैबर पख्तूनख्वा से आपको सीटें मिली हैं, खैबर पख्तूनख्वा में आपने इलेक्शन ही लड़ा, खैबर पख्तूनख्वा से आपने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट नहीं दी, और वो सारा कुछ बाद में आपको मिल गया, सारा कुछ बाद में तस्लीम कर लिया गया। तो अगर वो सर्कमस्टांसेस आप मान सकते हैं तो यहाँ आपने क्यों नहीं सर्कमस्टांसेस को माना? फिर मंसूर अली शाह साहब का पहले दिन भी ये मानना था कि देखें जी हम इलेक्शन कमीशन ने आपके फ़ैसले को गलत इंटरप्रेट किया है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को, काजी फैज़ल साहब के, और उसमें उन्होंने कहा जी कि PTI एलिजिबल नहीं है, डिसक्वालीफाई कर दिया। अब चूंकि मुनीब अख्तर साहब ने कहा मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँ, ये बड़े भोले हैं, कहते हैं जी कि 13 जनवरी को फैसला आ गया था तो ये 13 जनवरी से 8 फरवरी तक भी इंटर पार्टी इंतखाबात करवा के बल्ले का निशान ले सकते थे। उन्होंने कहा कि जब आपने उनको 22 दिसंबर को ही आज़ाद करार दे दिया तो फिर उसके बाद जब अब आपने अपना शेड्यूल तब्दील कर रहे हैं तो उस वक्त कहाँ आपने शेड्यूल तब्दील करना था? उस वक्त आपने उनको कहा भाई आप आज़ाद हैं, आप डिसक्वालीफाई हैं। अब आप उन पे ऊपर मलबा डाल रहे हैं कि ऐसा करते तो ये हो जाता है, ऐसा करते तो वो हो जाता। उन्होंने कहा इन बातों में ना पड़े। अच्छा, मंसूर अली शाह साहब ने कहा, या अफरीदी साहब बार बार पूछ रहे थे कि जी ये जो आपने लिस्ट दी है इसमें चंद एक वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने PTI का नॉमिनेशन पेपर में PTI लिखा और पार्टी सर्टिफिकेट भी PTI का दिया और वो विड्रॉ भी नहीं किया, तो उसके बावजूद आपने उनको आज़ाद करार दिया है। तो कुछ तो वो है ना जिन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट बाद में 13 जनवरी को दिया नज़रियाती का, लेकिन कुछ वो हैं जिन्होंने सारा कुछ ही PTI का दिया। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एग्जिस्ट करती है। उन्होंने कहा जी नहीं कुछ ऐसे हैं लेकिन ज़्यादा ऐसे नहीं है। उन्होंने कहा एक हो ना, एक भी तो PTI का है ना, तो उसका मतलब है PTI के बाकी उसमें शामिल हो सकते थे। दूसरा जो साहबजादा हामिद रज़ा है उसने जो 22 दिसंबर को कागजात नामजदगी जमा करवाए उसमें उसने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिखा, साथ उसने आगे ब्रैकेट में लिखा अलायंस विद PTI, लेकिन जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिखी। 30 दिसंबर को उसके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, तो उसका मतलब है आपने उसको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कैंडिडेट मान लिया। तो हम आपके ये कहें कि और उसने जब आपसे निशान मांगा तो आपने उसको आज़ाद डिक्लेयर किया, तभी तो उसने पार्टी सर्टिफिकेट दिया नज़रियाती का, तो आपके पास अख्तियार था। आप कहते भाई आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का दिया है, आपका नॉमिनेशन पेपर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, आप उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का दे देते, निशान दे देते। जब आज़ादी दिए थे तो आप उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का दे देते। तो ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अपने सरबराह ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नॉमिनेशन पेपर जमा करवाया, और PTI के कई ऐसे हैं जिन्होंने PTI का भी दिया और सर्टिफिकेट भी PTI का दिया, नज़रियाती का दिया ही नहीं है और विड्रॉ भी नहीं किया। मंसूर अली शाह साहब ने कहा मसले का हल ये है कि हम वापस चले जाते हैं, हमें ना आर्टिकल 51 की तशरीह करनी पड़ेगी, ना हमें इन मामलात में पढ़ना पड़ेगा। मामला बड़ा आसान सा है कि हम इंतखाबात के वक्त चले जाते हैं, नतायज आ चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्वालिफाइड जमात है, इन लिस्टेड जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों ने PTI के ही सर्टिफिकेट पर इलेक्शन लड़ा है वो PTI के उम्मीदवार हैं, और बाकी जो आज़ाद हैं उनको 3 दिन का टाइम दिया जाता है। वो जिस जमात में जाना चाहें, वो PTI में जाना चाहते हैं तो वो PTI में चले जाएंगे। तो
तो हम इसको रिवर्स कर लेते हैं। उससे ना हमें आर्टिकल 51 की कोई नई तशरीह करनी पड़ेगी, ना हमें इन मामलात में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई हल नहीं है, क्योंकि आपने PTI को डिस्क्वालीफाई किया अकॉर्डिंग टू दी जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट, और इस कोर्ट की जजमेंट में कहीं नहीं लिखा कि PTI बतौर जमात डिस्क्वालीफाई। वो तो सिर्फ जो सिंबल की हद तक था, इलेक्शन सिंबल की हद तक था, और आपने जो अप्लाई किया वो एक रूल्स हैं, उस रूल्स की कोई हैसियत ही नहीं है, जिसको चैलेंज किया हुआ था सलमान अकरम राजा साहब ने। तो उस पर फिर उन्होंने कहा जी नहीं हम इस तरफ नहीं जाते, तो ये स्टोन है, ये पत्थर है, अब इसको नहीं, अब 3 दिन का दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता। खैर उन्होंने अपने दलाल मुकम्मल किए। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि मैंने एक इजाफी नोट दिया था कि आप ये सारी तफसीलात जमा करवाएं, वो किधर गया? तो उन्होंने कहा जी वो भी मैं देख लेता हूँ, अभी हमें नहीं पता, लेकिन इसको भी हम देख लेते हैं। बहरहाल तो जो बाकी जमातों के आ गए, फ़ारूक चनायक की जानिब से कहा गया जी कि हमें टाइम दिया जाए, अदालत ने कहा कोई टाइम नहीं है, तो आज आपने करना है तो ठीक है, हो सकता है आज हम इसको फ़ैसला महफूज कर लें। तो फ़ारूक चनायक के जो थे सबऑर्डिनेट, उन्होंने कहा जी कि हम भी मखदूम अली ख़ान साहब जो बेनिफिशरी मखसूस नशिस्तों वाली हैं उनके हम जो दलाइल हैं उनको अडॉप्ट करते हैं। नून लीग का आया, उसने कहा जी हम भी मखदूम अली ख़ान के दलाइल को अडॉप्ट करते हैं, और साथ उन्होंने अपनी तफसील भी कोई दी है, कोई रिटन। उसके बाद फजलुर रहमान की जमात के जब आए तो उनसे कहा जी कि आप, उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन कमीशन के जो दलाइल हैं उनको अडॉप्ट करते हैं, चूँकि ये हम किसी सियासी जमात के साथ नहीं हैं, हम दस्तूरी इदारे के साथ हैं, हम आइनी इदारे के साथ हैं। उन्होंने कहा ये वजाहत कर दें। वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले कहते हैं कि भाई आपके भी तो आइन में लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिम आपका पार्टी मेंबर नहीं बन सकता, तो आपको तो मखसूस नशिस्तें मिली हैं। उन्होंने कहा जी हमने उसकी वजाहत जारी कर दी है, हमारे आइन में मिस जो है वो जो गलती से लिखा गया, क्लैरिकल जो है, या जो टाइपोग्राफिक जो है वो गलती हो गई है, तो जो मिस प्रिंट हो गया कि गैर मुस्लिम नहीं हो सकते, हमने उसकी वजाहत जारी कर दी। उन्होंने कहा जी मंजूर अली शाह साहब और सब ने कहका लगाया कि क्या बात है, बड़ा आपने जो है वो आपके वजाहत भी आ गई और आपका मिस प्रिंट भी आ गया और टाइपोग्राफिकल मिस्टेक भी आ गई। खैर वो फजलुर रहमान जो और बातें करता है, लेकिन वहाँ वो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ा हो गया। उसके बाद जो बाकी इक्का दुक्का थे उन्होंने भी अपने दिए। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने कहा जनाब कि ये आपके सामने जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं, और गलत बयानी ये है कि इन्होंने आपको बताया है, चूँकि मंदोखेल साहब ने बुलाया बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को कि जी आप बताएं, तो मंदोखेल साहब को कहा गया, मंदोखेल साहब ने कहा जी आपने पहले दिन कहा था जिस दिन समाअत शुरू हुई थी कि आपने तमाम आपके उम्मीदवारों ने PTI का सर्टिफिकेट दिया है, तो यहाँ रिकॉर्ड में तो ऐसी बात नहीं है, सब ने तो नहीं दिया। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने कहा जनाब वाला इलेक्शन कमीशन ने चीज़ों को छुपाया है, कंसील किया है, आपके साथ गलत बयानी की है। होता यह है कि कानून हमें इजाज़त देता है कि हर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें हम एक उम्मीदवार 4 नॉमिनेशन पेपर्स दे सकता है, एक जमात का और बाकी आज़ाद। उन्होंने कहा इसका तरीका इस वजह से होता है कि अगर हम 4 लोग हैं PTI के, हमने कॉन्स्टिट्यूंसी से PTI का दे दिया, साथ हमने आज़ाद का भी दे दिया है, PTI का टिकट एक को मिलेगा, बाकी जो 3 हैं वो आज़ाद के तौर पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा मैंने भी PTI का भी दिया, आज़ाद भी दिया, बाकी सब ने भी PTI का भी दिया, आज़ाद भी दिया। इन्होंने क्या किया, जो इनके पास फॉर्म 31 होता है उसमें सारी तफसील मौजूद है, 2 नॉमिनेशन पेपर्स थे, इन्होंने आज़ाद वाला आपको दिया है। इन्होंने ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने हमें 4 बजे 13 जनवरी को आज़ाद करार दे दिया था, हालांकि फैसला तो बल्ले के निशान का आ रहा है रात के 11 बजे, इन्होंने हमें 4 बजे करार दे दिया था। तो हमने नॉमिनेशन पेपर PTI के दिए थे, साथ एक आज़ाद भी दिया था, कानून उसकी हमें इजाज़त देता है। इन्होंने आपको आज़ाद वाली लिस्टें दी हैं, वो नहीं दी, वो इनसे रिकॉर्ड मंगवाएं, हम भी सीरियल वाइज आपको प्रोवाइड कर देते हैं, और वो प्रोवाइड किया हुआ भी था, उसका भी जिक्र किया। अच्छा, अब खैबर पख्तूनख्वा के जो एडवोकेट जनरल हैं और बाकी सूबों के, फिर अटॉर्नी जनरल और फिर जवाबी दलाइल होंगे सलमान अकरम राजा साहब के और फैसल सिद्दीकी के, उसमें जो PTI की दरख्वास्त है फ्रीक बनने की, वो भी उसमें उस वक्त डिस्कस होगी। जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हुकूमत फ़र्क दरख्वास्त है वो भी, और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की कि इस बेंच में बल्ले निशान वाला केस भी सुना जाए, वो भी जब जवाबी दलाइल शुरू होंगे तो उस वक्त उन दरख्वास्तों को भी इंटरटेन करने के हवाले से तफसील सामने आएगी। लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, मिल के देखेंगे और तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।